नमस्कार, कैसे हैं आप? मैं हूं मनीष ठाकुर और आप देख रहे हैं द व्यूज़ मीडिया। जावेद, जिहादी जावेद, प्रयागराज में पत्थरबाजी का मास्टरमाइंड जावेद गिरफ्तार हुआ। गिरफ्तारी के बाद उसकी बेटी की पूछताछ हुई कि जेएनयू में वो सीएए आंदोलन के खिलाफ, भारत के खिलाफ जहर उगल रही थी। ये तमाम साक्ष्य आए, कई दस्तावेज आए यूपी पुलिस के पास, तो यूपी पुलिस चौंक गई कि क्या ये सब सिर्फ पत्थरबाजी में इन्वॉल्व थे या भारत के खिलाफ लंबे समय से साजिश कर रहे थे। पुलिस इस मामले में जिहादी जावेद से पूछताछ कर रही थी तो पता चला समाजवादी पार्टी से भी उसका पुराना रिश्ता है। इस मामले में पुलिस अभी जांच ही कर रही थी कि अगले दिन यह दिखा कि बुलडोजर प्रयागराज में जावेद के करोड़ों के उस कोठी तक पहुंची और उसके बाद 4 घंटे के अंदर उसे जमींदोज कर दिया गया। ये कल्पना से परे था कि किसी व्यक्ति की एक दिन पहले गिरफ्तारी होती है और फिर उसके घर पे नोटिस मिलता है और करोड़ों का उसकी बिल्डिंग को जमींदोज कर दिया जाता है। जो लोग मस्जिद से निकलते जिहादियों की पत्थरबाजी पर चुप्पी लगाए हुए थे, उन सब का को सांप सूंघ गया। एक दिन तक चुप रहे, लेकिन फिर वो सवाल करने लगे। उसमें एनडीटीवी भी था। रवीश कुमार जैसे पत्रकार सामने आए और तर्क गढ़ने लगे कि आखिर जावेद का जो अपराध था उसके लिए उसकी पत्नी के गिफ्ट में मिले घर को क्यों तोड़ा गया। घर तो सबका होता है, जावेद का घर क्यों तोड़ा गया, किस कानून के तहत तोड़ा गया। क्या उत्तर प्रदेश में न पुलिस है, न कानून है, न कोर्ट है, सिर्फ योगी आदित्यनाथ हैं। इस तरह के तर्क से वामपंथी पत्रकारों ने पूरे देश के माहौल को बदलने की कोशिश की। यही सवाल अखिलेश यादव ने किया, यही सवाल कांग्रेसी कर रहे हैं, यही सवाल वामी कर रहे हैं, यही सवाल ओवैसी कर रहा है, यही सवाल तमाम मौलाना कर रहे हैं। तो आखिर जावेद के प्रति इस कदर प्रेम तब इनके ऊपर क्यों बहने लगा जब उसका घर जमींदोज हो गया। इन लोगों ने तब सवाल क्यों नहीं किया जब नुपुर शर्मा मामले में उसकी माँ, उसकी बहन से रेप की बात हुई। नुपुर शर्मा के माँ का विरोध करते हुए जब जिहादियों ने पुलिस वालों के सर फाड़ दिए, गोली मारी, दौड़ा दौड़ा कर मारा, करोड़ों रुपए की संपत्ति नष्ट कर दी, तब इनने चुप्पी लगाई। लेकिन आखिर इस जिहादी जावेद के प्रति इस कदर प्रेम के मायने क्या हैं? इसका मतलब क्या है कि इस तरह के चैनलों को कहीं ना कहीं इसके फायदे नुकसान नजर आते हैं। आखिर को तर्क करके कानून को ना समझने की ये साजिश क्या है? जावेद की प्रॉपर्टी जमींदोज इसलिए नहीं की गई क्योंकि उसने पत्थर चलाए, इसलिए क्योंकि उसने अवैध निर्माण किया था। चोर जोर से नहीं बोलेगा, महत्वपूर्ण मुद्दा यह है। तो सवाल यह है कि जावेद के घर जब बुलडोजर चले उससे पहले जावेद ने पत्थरबाजी किया, वो मास्टरमाइंड है। तब इन्हें आपत्ति इस बात की को लेकर के भी है, हर किसी को मास्टरमाइंड क्यों कहा जाता है। आखिर योगी के एक्शन से मीडिया का एक वर्ग क्यों फरफरा रहा है, इससे ये वर्ग उस समय भी चुप क्यों रहा। और फिर जब कुवैत और कतर जैसे देश ने संज्ञान लिया इस पूरे मामले में, नूपुर के मामले में, तो ये सब इनकी बाँछें क्यों उछलने लगी। इन्होंने ये क्यों सवाल नहीं किया कि भारत के बाहरी देशों का भारत के मामले में हस्तक्षेप करने का अधिकार कैसे बनता है। उस समय इनकी चुप्पी थी और इन सबको लग रहा था कि यदि खाड़ी देश कतर और कुवैत जैसे देश नरेंद्र मोदी की सरकार पर हमलावर रुख अख्तियार करते हैं तो इनकी बाँछें खिलती है और इन्हें लगता है कि यदि ये मोदी और योगी का कुछ बिगाड़ नहीं सकते तो कम से कम कोई तो है जो बिगाड़ रहा है, कुवैत और कतर ही सही। लेकिन उसी कुवैत और कतर ने उन भारतीय, पाकिस्तानी और बांग्लादेशियों को भगाना शुरू कर दिया जिन लोगों ने वहाँ आंदोलन किए थे, क्योंकि इस्लामिक देशों में आंदोलन, विरोध, प्रदर्शन का अधिकार नहीं होता। तो ये एक अभिव्यक्ति की आज़ादी गैंग के लिए इसके क्या मायने हैं। और सबसे हम ये है, आखिर ये रोंदू गैंग उन जिहादियों के लिए क्यों मर रहे हैं जिन जिहादियों ने पूजा स्थल से निकलकर पत्थर उठाए। इनकी नैतिकता इस सवाल क्यों नहीं पूछती कि क्या पूजा स्थल से निकलकर कोई पत्थरबाजी करता है, खून खराबा करता है। पूजा मंदिर से निकलकर तो प्रसाद लोग बांटते हैं, पत्थर नहीं बांटते, पत्थर नहीं चलाते। दरअसल उत्तर प्रदेश में जिहादियों के इस जुर्म के साथ खड़े होकर के इन चैनलों ने, इन मीडिया
खिलंदरों ने, इन खैरातियों ने अपना ही खेल खत्म कर लिया है। ये वीडियो विश्लेषण कैसा लगा आपको ज़रूर साझा कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।